सभी साथियों को जय भीम। नवोदय में राजकुमार गौतम यूँ तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से एक विशेष व्यक्ति से मिलाने की कोशिश करता हूँ। हर बार जो है ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच है, नाम और काम से किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ हमारे साथ हमारे चैनल पे आज हैं अशोक संत जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका। अशोक संत जी, देखा जाए इस देश के अंदर शोषित पीड़ित वंचित समाज की बात की जाए, उसकी दशा और दिशा की बात की जाए, आप खुद एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने समय समय पे इस समाज की लड़ाई को लड़ा है, सड़क से लेकर संसद तक लड़ा है, लाठियाँ खाई हैं, डंडे खाई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अब भी सत्ता विहीन है, अपने हक अधिकारों से विहीन है। ऐसा कारण क्यों है? पहले तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद और आपका साधुवाद कि आपने ऐसे विषय पर चर्चा करने का मुझे अवसर दिया है। देखिए, इसमें हमें ज़्यादा चर्चा में गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जग जाहिर है। इसमें हमारे समाज की ही कमजोरी है जी कि अपना सम्मान बचाने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पीछे हैं। तो इसमें हमें अपने अंदर ये कमियां खोजनी चाहिए। हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, परम पूज्य बाबा साहब जब संविधान में हमें अधिकार दे के गए, लेके राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर हमारा कद बढ़ा और सरकारी सेवाओं में भी हम लोग बड़े पैमाने पर हमारी भागीदारी रही। उसके बाद एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक चिंगारी को लेकर परम पूज्य श्रद्धेय बुद्धप्रिय मौर्य जी ने भी यहाँ पर आकर एक स्थान हमारे समाज का बनाया और बहुत बड़ा मूवमेंट भी चला। मौर्य जी ने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज में बहुत बड़ी जन आंदोलन के माध्यम से, आरपीआई के माध्यम से बहुत बड़ा विस्तार करके समाज को जगाया और बाबा साहब के नाम को घर घर पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि बाबा साहब महाराष्ट्र की उनकी कर्मभूमि थी, जन्मभूमि उनकी मध्य प्रदेश थी, लेकिन आरक्षण के बाद बाबा साहब को भी जानना बहुत ज़रूरी था। तो उसमें योगदान हमारे बुद्धप्रिय मौर्य जी का बहुत बड़ा है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। यही वजह है कि बुद्धप्रिय मौर्य जी गाजियाबाद जैसी सामान्य सीट से जीतकर लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया और अलीगढ़ से भी उन्होंने जो है प्रतिनिधित्व किया। अब उसके बाद जो है काफ़ी लोग जो है हमारे विचारधारा बाबा साहब की चलती रही, उसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर भी हमारे लोगों का रुझान रहा। उनकी आस्था कांग्रेस के अंदर थी, चूँकि नौकरियां मिल रही थी तो लोग ये सोचते कि हमें कांग्रेस दे रही है, जबकि वो आरक्षण बाबा साहब का दिया हुआ था और बाबा साहब के कारण ही हम लोग यहाँ तक पहुँच रहे थे। तो जैसे कांग्रेस को भी ये पता लग गया कि भाई इनकी तादाद बहुत बड़ी है और कांग्रेस ने लंबे समय तक जो शासन किया केंद्र में और राज्यों में, तो पहले एक नारा लगता था, पूर्वांचल में भी लगता था, यहाँ तो नहीं था क्योंकि यहाँ तो बाबा साहब के नाम पर लोग बहुत जागरूक थे कि कांग्रेस के 3 यार, ब्राह्मण, मुस्लिम और चमार। तो इस तरह के नारे भी बड़े प्रचलन में थे। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, मैं तो मेरी पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू होती है ये तो मैं आपके सामने अभी, आप हमारे भाई समान एक परिवार के हमारे सदस्य हैं, आपने ये अवसर दिया तो मैं ये चीज़ें खोलकर विस्तार से बताऊंगा। जब आप बोलिए। जब ये कांग्रेस एक छतर राज कर रही थी तो एकाएक जो है काशीराम जी का पदार्पण हुआ। काशीराम साहब भी हमारे वाम सेप बनाई उन्होंने, पहले सरकारी कर्मचारियों का संगठन था
उसके बाद राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए फिर उन्होंने DS4 बनाई। जी। ऐसे फिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। तो उन्होंने जो एक अपील की समाज में, वो अपील ऐसी थी कि वो लोगों के दिल और दिमाग पर छा गई। जी। वो जो है कहते थे कि भाई 85% हमारी संख्या है और 15% लोग हम पर राज कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो वो पेन का उदाहरण देते थे कि ये कैप जो है 15% है और हम जो है 85% नीचे हैं। काम करने वाले लोग, काम करने वाले लोग, हमें इसे उल्टा करना है। जो 85% ऊपर आए और 15% नीचे चला जाए। तो ब्राह्मणों के खिलाफ, क्योंकि ब्राह्मण इसमें बहुत सातिर है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्राह्मण दिमाग से काम करता, तो वो लोगों को सबको सम्मोहन कर रखा उसने। पिछड़ी जाति के लोग, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। कई चीज़ें आई हैं बीच में, मंडल कमीशन भी आया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं मुख्य बातों का केवल वर्णन करूंगा। एक बात और कहना चाहूंगा, 18 मार्च 1956 को लाल किला के मैदान में, आगरा में, जी बाबा साहब ने खुद वहाँ जो है रोए और कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। काश मेरे समाज के जो है 50 वकील होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, तो हम अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। लेकिन आज वर्तमान स्थिति की बात करें तो हमारे पास लाखों की संख्या में डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर हैं, लेकिन फिर भी SC ST OBC समाज का उद्धार नहीं हो पा रहा। उसका कारण क्या है? देखिए, उसका कारण लोगों की अज्ञानता है। जी। बजाय बाबा साहब में आस्था रखने के, वो लोग देवी देवताओं में अपनी आस्था रखते हैं। मतलब मंचों पे ताला और विचारों पे ताला। यस, वो जो है अभी अपने ताकत का उनको एहसास ही नहीं है। वो लोग जो है मंदिरों में जो ब्राह्मण मूर्ति पूजा कर रहा है, वो समझते हैं कि इसमें अगर हम एग्जाम देने के बाद वो फिर भी मंदिरों में जा रहे हैं, वहाँ अरदास मांग रहे हैं कि मुझे जो है पास कर दो। पास तो आदमी जब होगा जब वो मेहनत करेगा, कड़ी मेहनत करेगा, प्रयास करेगा। तो उसमें अभी उस मोह माया जाल से वो उभर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, मैं एक अपील इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से करूँगा कि जो हमारी नई जनरेशन है उसमें आक्रोश तो है और जज्बा भी है, लेकिन उसका जो है उसे समझाने वाले कैडर के जो लोग थे वो अब हमारे समाज में नहीं है। ये कैडर का जो अभियान बसपा से जो चला था, काशीराम साहब ने जो चलाया, वो बहुत कारगर हुआ। उसके अंदर आज हम बहुत बड़ी तादाद में इंजीनियर, डॉक्टर, जो प्रोफेसर, ये सब आए तो हैं, लेकिन अभी भी वो लोग जो है, जो हमारा जो एक नारा लगा था मनुवाद का, अभी उसकी जकड़ में अभी वो निकल नहीं पाए हैं। संत जी, आपने कैडर की बात की। जो लोग कैडराइज लोग हैं, कैडर देने जाया करते थे, गली कूचों में, गांव में, तहसील में, चौपाल में कैडर देने जाया करते थे। उनको एक वक्त का मतलब खाना भी नसीब नहीं होता था। कई बार तो ऐसा होता था कि गाड़ियाँ नहीं उपलब्ध हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। लेकिन आज अगर कोई उसी काम को करता है तो समाज के लोग उसी पे उंगली उठाते हैं। ऐसा भी क्यों है? नहीं, देखिए, अब उंगली उठाने वाले कौन लोग हैं ये तो भाई साहब मैं नहीं कहूँगा उनके लिए, पर बहरहाल हमारा समाज जागरूक हुआ है। उंगली उठाने वाले वही लोग हो सकते हैं जो बाबा साहब के प्रति कोई ज्ञान न रखते हों। बाबा साहब की आइडियोलॉजी, बाबा साहब का मिशन, अगर उसके विषय में जिनको जानकारी नहीं है, वही लोग उंगली उठा सकते हैं। जो बाबा साहब को समझ गए हैं, वो तो उनका स्वागत करना चाहिए, उनको तो उल्टा उनका स्वागत भी करना चाहिए, उन्हें खाना भी खिलाना चाहिए। अब जो है, जो लोग वैमनस्यता फैला रहे हैं समाज के अंदर, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, सब लोग जानते हैं। और मैंने तो जब से होश संभाला है, मैं तो बाबा साहब को चाहे मैंने थोड़ा ही पढ़ा हो, मैं ये नहीं कह रहा भाई मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि मैं ज़मीन के स्तर पर काम करता हूँ। और मुझे अपने समाज की पीड़ा ऐसा लगता है जैसे मेरे पे एकदम निजी अटैक हो गया हो। मैं उनके लिए दिल से और आत्मा से काम करता हूँ। इसीलिए मैं जो है, जो बाबा साहब के मिशन को अगर मैं ना जानता और मैं ना पहचानता, ना मैं उसकी मानता, तो मेरे अंदर ये टीस भी ना होती। ऐसे ही टीस वाले नेता, ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता हमें आगे लाने पड़ेंगे जो बाबा साहब को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके मिशन को जानते हैं। और वो काशीराम, हमारे बुद्धप्रिय मौर्य जी, और जो हमारे महापुरुष महात्मा फूले हों, ज्योतिराव फूले, संत रैदास हों। संत रैदास जी के विषय में जो है लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक सामाजिक आंदोलन चलाया, उन्होंने एक दिशा दी। लेकिन वो तो व्यवस्था इतनी खराब थी उस वक्त जो है कि ब्राह्मण इतना मजबूत था कि वो इतिहास में लिखता था उसे ही लोग जो है मानने लगते थे। तो ऐसा नहीं है, हमारे महापुरुष बहुत बड़ा संदेश दे के गए हैं। और अछूतानंद जी हमारे कितने बड़े सामाजिक, कानपुर के कितना बड़ा आंदोलन, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ विद्वान बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन विद्वानों को जो है अवसर नहीं मिला,
क्योंकि इतिहास लिखने वाले ये लोग थे, इनके हाथ में सब कुछ जो है ये लिटरेचर लिखने का और जो है जो साधन थे, साधन संपन्न लोग थे ये, तो हमारे से ईर्ष्या होती थी। संत जी, अभी जो है पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा विवादित चल रहा है एक मामला, रामचरितमानस की चौपाइयाँ जी, ढोल गवार शूद्र पशुधारी सब ताड़न के अधिकारी। तो क्या लगता है कि इस तरह के धार्मिक ग्रंथ जिसमें उस निष्ठा की बात की जाए, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की बात की जाए या स्वाभिमान मारने की बात की जाए, क्या ऐसे धार्मिक ग्रंथों में संशोधन होना जरूरी है या उनको ख़त्म ही कर देना जरूरी है? नहीं, होना चाहिए, संशोधन भी होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि इन ग्रंथों की हमें आस्था में हमें लेना ही नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि ये चीज़ें जो है जिस काल में इन्होंने कालखंड में ये सब लिखा है इतिहास, तो वो सीधा सीधा इंगित है कि भाई दलित और ये ना उन्हें पढ़ने का अधिकार, ना महिलाओं को जो है उनकी इज्जत और सम्मान होता था। वही तो बाबा साहब ने संविधान में दिया। तो बाबा साहब ने क्यों दिया? नहीं, बाबा साहब को अगर ये सब चीज़ उन्हें अच्छी लगती तो बाबा साहब उसका भी तो अनुसरण करा सकते थे, उसका समर्थन कर सकते थे। सीधा सीधा बाबा साहब ने जो कहा और वो जो चीज़ें हमें दे के गए, वो चीज़ जो है इसमें रामचरितमानस में गलती है। मैं उसको गलती मानता हूँ, क्योंकि हमें जो पढ़ाया गया, हमने महापुरुषों से सीखा है, समाज में रह के सीखा है, तो इन चीज़ों का बहिष्कार ही होना चाहिए। ये चीज़ें हमें ग्रंथों का तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और बाबा साहब का मिशन हमें इतना आगे बढ़ा सकता है कि हम पूरे देश पर राज कर सकते हैं। हमारी आइडियोलॉजी से ही सरकारें हमारे आइडियोलॉजी के ही, और इसका उदाहरण है कि 3 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बहन मायावती जी रही। अगर वो मनुवाद को गाली ना देती, अम्बेडकरवाद को लेके ना चलती, महापुरुषों को लेके ना चलती, तो हमारी सरकार ना बनती, हमारी सरकार नहीं बनती। हमें सबक इस बात से लेना चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि काशीराम साहब भी ये कहते थे हमारे लीडर बिक जाते हैं। अब वो लीडर बिके ना बिके, क्या होना है तो समाज को देखना। एक ऐसा थोड़ी है कि एक लीडर, वो तो इंडस्ट्री की बात करते थे काशीराम साहब कि हमें तो इंडस्ट्री बनानी है, नेता पैदा करने हैं। तो अब भी तो नेता पैदा होने चाहिए, नए लोगों को अवसर मिलने चाहिए। और जो एक ही परिवारवाद की लोग बात करते हैं, चाहे वो क्या नाम है बसपा में, चाहे कहीं भी, ये खत्म होना चाहिए। हमारे समाज को अपना रास्ता निकालना। तो परिवारवाद की बात करें, हम बसपा को कह रहे हैं, सपा भी कर रहे हैं। मैं तो हम तो सपा के कोई फॉलोवर नहीं है। हम तो चूंकि वो पिछड़ी जाति की एक पार्टी है, उसका मुलायम सिंह जी, हम किसी का आलोचना नहीं करेंगे और ना इसमें आलोचना की आवश्यकता। किसी समय में मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गई जय श्री राम, तो उस बात को लेके क्या कहेंगे फिर? नहीं, वो तो ठीक था। SC ST OBC और अगर माइनॉरिटी की बात की जाए, अगर ये 85% तबका अगर एक मंच पे आ जाता है तो 15% की जो आबादी है वो पिछड़ जाएगी कहीं ना कहीं, और आप जो है शासक बन जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन लोग होने भी तो नहीं दे रहे। वही कारण उसके पीछे ये है कि वो आपस में लड़ाते। अब जैसे इसमें आपने बात की, हमारे अखिलेश जी की बात है। अखिलेश जी पहले तो सवर्ण जाति का मानते थे अपने को। जब से उनका मकान जो है उसका शुद्धिकरण किया गया, तब उन्हें पता लगे। अब वो हर मंच से, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं, पहले शूद्र में, तो अब क्यों कहते हैं? उनके भी चक्षु खुल गए। यही चीज अगर बैकवर्ड क्लास की खुल गई तो उस दिन देश पर जो है झंडा पिछड़े और दलितों का लहराएगा। चलिए, अब आखिर में मेरा जरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस समय हमने SC ST की बात करी और कम्युनिटी की बात करी, लेकिन हम OBC समाज की बात करते हैं। OBC समाज जो है कहीं ना कहीं उसकी हकमारी जो है, जो 15% की जो आबादी है वो कहीं ना कहीं उसकी हकमारी कर रहा है। लेकिन उनको बरगलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि तुम्हारी हकमारी जो है SC ST समाज खा रहा है। इस बात को लेकर क्या कहेंगे फिर? नहीं, देखो, वो तो उनके जब मंडल कमीशन आया था और जब लागू हुआ था, तो इस पिछड़ी जाति का जो आरक्षण मिला था मंडल कमीशन में, इसकी रक्षा भी SC ST के लोगों ने की। सड़क पर उन्होंने डंडे खाए, उन्होंने ही जुलूस निकाले। यही लोग मजाक उड़ा रहे थे, इन्हें यही आरक्षण उनको मिल रहा और मजाक भी उनका उड़ रहे। तो ये चीजें भी गलत है, उन्हें भी समझना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझ पाए तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जो लोग चंद जाति में जो लोग हैं, जो हमारे प्रशासन कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। उन्हें समझना पड़ेगा, उनकी जनरेशन को समझना पड़ेगा, उनके नौजवान जो उनकी आने वाली पीढ़ी है उनको समझना चाहिए कि भाई सत्ता में वो ताकत है, वो ये मास्टर चाबी है, इससे हर ताला खुलता। अगर आपकी सत्ता होगी, DM आपका होगा, आपका SSP होगा, आपके क्या नाम है CDO होगा, आपका क्या नाम है मंत्री परिषद आपकी होगी, कोतवाल आपका होगा, तहसीलदार आपका होगा, तो क्या मजाल है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाए। आज ये हो रहा है कि हमारे दम पे सरकार बनती है और हमारा शोषण होता। तो ये शोषण क्यों हो रहा है, तो समझना पड़ेगा उनको।
कुछ संदेश की बात की जाए सूक्ष्म शब्दों में, तो देश और दुनिया को किन शब्दों से आप जो है मार्गदर्शन करना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, मेरे शुरू से ही ऐसे विचार रहे, मैं मुखर और प्रखर तरह से अपनी बात को रखता हूँ, और इसलिए मेरा जो है कई लोग विरोध करते हैं, हमारे समाज में भी हमारा विरोध होता। अब उनके अंदर किस किस्म की ईर्ष्या है, क्यों है, कैसे, हम नहीं जानते। हम तो अपने बेबाक तरीके से अपने समाज के लिए लड़ते हैं। अब जब तक ये सारे लोग एक नहीं होंगे, और ये अवसर है। कौन से लोग एक नहीं होंगे? SC ST OBC, SC ST OBC। जब तक ये एक नहीं होंगे तो इनका शोषण बंद नहीं होगा। और मैं तो कहता हूँ इन्हें एक मंच पे आना पड़ेगा, और आना चाहिए। अगर आने वाली जनरेशन को बचाना है और अपने आरक्षण को भी बचाना, बाबा साहब के संविधान को भी बचाना है, तो हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। मैं तो यही अपील करूंगा। अब इस पे एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है और आने की ज़रूरत है एक मंच पे, और नहीं तो इस शोषण को कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल। और ये जैसा चल रहा है, थोड़ा बहुत संशोधन होगा। जैसे वो रहट पानी में चलती थी, तो किसी में पानी कम आता था, कोई खाली आती थी, किसी में भरा हुआ आता था। ये ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि हमारे जितने भी SC ST के OBC के लोग हैं, वो सब एक मंच पर आएँ। और हम ये भी नहीं चाहते कि हम किसी के खिलाफ हैं। हम कोई कहने लगे कि भाई हम अगली जाति के खिलाफ, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो बाबा साहब का संविधान है, भाईचारे का संविधान है, सबको साथ लेकर चलने का संविधान है, समानता, बंधुता, न्याय। यस, जो हमारे बाबा साहब ने कही है तथागत गौतम बुद्ध जी के उससे, तो वही चीज़ जो है हमारे देश को आगे ले जा सकती है। ये विश्वगुरु तभी बनेगा देश, और ऐसे करने में, कहने से विश्वगुरु नहीं बनेगा। विश्वगुरु तभी बनेगा जब हम तथागत गौतम बुद्ध जी के और बाबा साहब की विचारधारा पर चलेंगे, तब ये देश विश्वगुरु बन सकता, कोई रोक नहीं सकता। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें अवसर दिया। आपका भी साधुवाद भाई साहब।